लास्ट केस जो बच्चों हमने चेक की थी बैंक रोड की, उसके अंदर हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। अब हम एक काम करेंगे, फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे एंड चेक करेंगे क्या होता है। तो आपको अच्छे से जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर आपने ये फिगर अच्छे से समझ ली तो आधा काम आपका आसान हो जाता है बच्चों। देखो, अगर समझो ये व्हीकल है, इफ इट इज टेकिंग अ टर्न, नीचे बताओ मुझे पहले क्या लगेगा, नीचे वेट लगेगा mg, ठीक है। ये ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा m, ठीक है। अगर मैं थीटा चेक करूं, मैंने बताया जैसे कि आपको लास्ट केस में कि ये थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा आता है, एंड n के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, n cos थीटा एंड n sin थीटा। इसमें से बच्चों मैं फर्स्ट केस बताता हूं, देन सेकंड भी हम निकाल लेंगे ऐसे ही। अगर हम कम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये व्हीकल जो है, इफ गाड़ी है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी, व्हीकल नीचे आने की कोशिश करेगी। देखो फ्रिक्शन किस तरफ लगता है, फिर ऊपर लगेगा, ऐसे टायर्स के ऊपर अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा। अब ये क्या एफआर के भी बच्चों दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। दो कंपोनेंट्स कौन से, देखो अगर समझो ये एफआर है तो क्या ये थीटा होगा, क्योंकि ये ऐसे थीटा। यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे एफआर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझना आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हो यहाँ पे भी ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। एफआर के कंपोनेंट बताओ, जिस तरफ थीटा है वो एफ आर कॉस थीटा ये होगा, एंड उसे परपेंडिकुलर बच्चों एफ आर साइन थीटा। एडजेसेंट वाला कॉस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट। तो ऐसे ये फिगर आपको अगर ड्रॉ करते आगे जैसे हमने ड्रॉ की है तो आपका क्वेश्चन आधा आसान होता। कैसे ड्रॉ की हमने, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n के दो कंपोनेंट, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट। अब बैलेंस करते हैं बच्चों। अगर मैं समझो पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो वर्टिकली अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वर्टिकली देखो, मुझे बताओ ऊपर की तरफ कौन से फोर्सेस है, n cos थीटा, और दूसरा फोर्स बताओ बच्चों एफ आर साइन थीटा, ये दो फोर्सेस है। एंड नीचे कौन सा फोर्स है, mg, सो दिस टू इक्वल्स टू mg। ये हो गए बच्चों फर्स्ट केस। किससे आई ये, वर्टिकल से। ऐसे ही अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक करूं तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो, ये h लिख रहा हूं मैं, h फॉर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए केस कैसी होगी, n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर किस तरफ है बच्चों, ये जो व्हीकल ऐसी गोल घूम रही है इसका सेंटर ऐसे है ना पीछे कुछ, सो दैट्स व्हाई n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा, n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा equals to centripetal force which will be equal to mv square by r। अब ये दो इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं बच्चों एंड फॉर्मूला ढूंढना है। सो मैं करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश, आप अपनी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इजीली आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। बोर्ड में तो डायरेक्ट उन्होंने आंसर दे दिए, तो बट हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो कुछ ये ऐसा होगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखता, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, mv स्क्वायर बाय r, क्या किया हमने बताया ना, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये ऐसे करता हूं मैं। तो mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg विल बी इक्वल टू, ठीक है, mv स्क्वायर बाय r को क्या लिख सकते हैं बताओ, n साइन थीटा माइनस एफ आर cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा। ये हमने दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट, सिर्फ मैं mv स्क्वायर बाय r लेफ्ट की तरफ लिखता हूँ। सो इसमें से बच्चों क्या mm गेट कैंसल्ड, सो आई कैन राइट v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू दिस। अब इसमें और एक मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो वो रिप्लेसमेंट कर देता हूँ मैं। सो आई कैन राइट इट एज v स्क्वायर बाय rg विल बी इक्वल टू n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा
प्लस म्यू एन साइन थीटा। क्या किया हमने, समझ में है ना, एफ आर की जगह ये रख दिया। सो नाउ पूरे इक्वेशन को मैं एक काम करता हूं, डिवाइड, ये जो राइट हैंड साइड है डिवाइड बाय एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। आई कैन राइट इट एज वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा। म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा। ये ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों मैं, ठीक है। अब इसमें से क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, देखिए दिस एन गेट कैंसल्ड, ठीक है। एन कॉस थीटा गेट कैंसल्ड, एन कॉस थीटा गेट कैंसल्ड, एन गेट कैंसल्ड। सो मैं इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ बच्चों। देखो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, साइन बाय कॉस टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन एन कॉस थीटा गेट कैंसल्ड 1 माइनस म्यू साइन बाय कॉस टेन थीटा। ये ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। एंड आर जी क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा अगर मैं v के लिए लिखना चाहूँ तो। एंड अंडर रूट अगर मैं लेता हूँ बोथ साइड का तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट दिस। ये आई बच्चों एक स्पीड विच इज v मिनिमम। ये है v मिनिमम, मीन्स कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। हाँ इससे ज़्यादा है तो चल जाएगा, इससे कम स्पीड हो गई बच्चों तो व्हीकल नीचे गिर जाएगी, इट विल नॉट बी सेफ स्पीड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया आपको, इफ सपोज 0 एंगल है तो अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। 90 एंगल है तो अंडर रूट आर जी बाई म्यू। एंड अगर समझो मिनिमम देखना है, एंगल है कुछ थीटा एंड म्यू भी प्रेजेंट है तो ये आता है बच्चों। इफ सपोज मैं इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो आपको सही सही आंसर भी मिलेगा। देखो बच्चों ये जो हमने बताया है इसमें एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, ये यहाँ पे सिर्फ एक प्लस था, इसे करेक्ट करना है आपको। एक जो प्लस है ना वो रह गया था डेरिवेशन में, तो ये प्लस ऐसे निकल के आता है अंडर रूट टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आता है बच्चों। देखो बच्चों इसकी ही सेकंड केस चेक करते हैं। हम मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं कि अच्छा इतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हमें गाड़ी चलानी होगी या फिर गाड़ी विल स्लाइड और टॉपल, ये केस चेक करेंगे हम। नेक्स्ट केस चेक करते हैं बच्चों, हम मैक्सिमम लिमिट ढूंढ के देखते हैं। अभी हमने आपको मिनिमम लिमिट ढूंढ के दिया है विच इज इक्वल टू टेन थीटा, वो जो फॉर्मूला हमने बता दिया है। देखो बच्चों नेक्स्ट में बच्चों आपको अपर लिमिट निकाल के बताता हूँ स्पीड की। लास्ट हमने लोअर लिमिट निकाल के बताई है आपको, जिसमें गाड़ी की सबसे कम स्पीड निकाले, उससे कम अगर स्पीड है तो नीचे गिर जाएगी गाड़ी। तो अगर स्पीड कम है तो बच्चों गाड़ी नीचे आने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। दैट वाज फर्स्ट केस। सेकंड केस कैसे होगी, अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो गाड़ी बाहर बाहर ऐसे ऊपर ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश करेगी, बहुत ही ज्यादा स्पीड हो गई तो स्लाइड भी हो सकती है, तो हमें वही निकालना है। अब वापस देखो हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। नीचे बच्चों पहले लगेगा mg, ठीक है, ये फर्स्ट वन। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू सरफेस, ये होगा। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट n cos थीटा एंड n sin थीटा। यहाँ तक तो डायग्राम वही पुरानी वाली, अब तक 3 बार आके गई। अगर गाड़ी बच्चों ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो सिर्फ एक चेंज आता है यहाँ पे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी बताओ अल्टरनेट एंगल्स थीटा, एफ आर के कंपोनेंट बताओ, एफ आर जिस तरफ थीटा है वो कॉस थीटा, उसे परपेंडिकुलर एफ आर साइन थीटा। अब देखो वर्टिकली जो फोर्सेस है वो कौन से है, एन कॉस थीटा एफ आर साइन थीटा प्लस mg। तो मैं बच्चों अगर इक्वेशन लिख लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो वर्टिकल के लिए ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, बैलेंस कंडीशन। अपवर्ड फोर्स बताओ एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स बताओ
एफ आर साइन थीटा प्लस mg, ये है ना नीचे फोर्सेस। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किसकी वजह से आए बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे लग रहा है उसकी वजह से चेंजेस आए। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n cos थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इक्वल्स टू mg? तो मैं ऐसे लिखता हूँ n cos थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इक्वल्स टू mg, ठीक है। दूसरा, सेंटर की तरफ जो फोर्सेस है वो देखो, दो फोर्सेस है यहाँ पे सेंटर की तरफ, n sin थीटा प्लस एफ आर cos थीटा, ये सेंटर की तरफ है। दैट मीन्स दे आर बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, सो आई कैन राइट n sin थीटा प्लस एफ आर cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सो पिछले जो यहाँ पे साइंस थे ये उसके अपोजिट आ गए बच्चों। सो आई कैन राइट हियर n sin थीटा, ठीक है, प्लस है ना यहाँ पे प्लस एफ आर कॉस थीटा एंड n cos थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। सो पहले जो हमने स्टेप्स की थी बच्चों वही रिपीट होगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम म्यू एन से रिप्लेस कर देंगे, सो आई कैन राइट एफ आर एज म्यू एन, एंड यहाँ पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं n cos थीटा से डिवाइड करता हूँ बच्चों पूरे इक्वेशन को, तो ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सेम। साइन बाय कॉस आई कैन राइट इट एज tan म्यू, जैसे कि वैसा, एंड n cos थीटा कैंसल, वापस यहाँ पे बच्चों सिर्फ आएगा चेंज कौन सा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। एंड ये जो स्पीड है बच्चों इट इज मैक्सिमम स्पीड। ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड से आप ट्रेवल कर सकते हो। अगर स्पीड इससे ज्यादा होगी बच्चों तो व्हीकल विल स्लाइड। क्या आपको इतना याद रहेगा? सो हमने दो कंडीशन निकाल के दी, एक मिनिमम स्पीड की, एक मैक्सिमम स्पीड की। लास्ट जो सिलेबस था उसमें एक ही था, तो ये बच्चों बहुत खास है कि आपको दोनों सीखने मिलते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी आया है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखना, नीट के एग्जाम में ऐसे के ऐसा ही यही आंसर था बच्चों, ठीक है। मींस स्टेट का सिलेबस भी अभी थोड़ा बेहतर होने लग गया है। तो आपको ये दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, विच आर फॉर बैंक रोड। सो हमने जो एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगल के कौन से चेक किए? एक तरीके ये हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन मौजूद है। दूसरा बैंक रोड जिसमें सिर्फ बैंकिंग मौजूद है, फ्रिक्शन इज अपसेट। तीसरी केस फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग इज प्रेजेंट, एंड इसमें भी दो सब केसेस, एक मिनिमम स्पीड, एक मैक्सिमम स्पीड। सो ये था बच्चों ऑल अबाउट दिस व्हीकल मूविंग ऑन बैंक रोड।